जिन साथियों एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज 5 दिसंबर है और आज हम लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही का जो सुनवाई होना था झारखंड हाई कोर्ट में वो पूरा हो चुका है। ठीक है, सुनवाई पूरा हो चुका है। लगभग ये दोस्तों केस की जो सुनवाई थी वो लगभग 11:30 बजे लगभग शुरू हो चुका था। ठीक है, 11-12 बजे के आसपास दोस्तों शुरू हो चुका था और ख़त्म हो गया दोस्तों 12 बजे तक। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आज जो है झारखंड हाईकोर्ट में क्या हुआ उत्पाद सिपाही को लेकर। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि मैंने हमेशा से कहा है आप लोग को कि केस, कोई भी केस, अगर आपके ऊपर भी कोई केस होता है ना तो वो केस बहुत दिन तक, आप कितना भी उस केस को ख़त्म करने की कोशिश करिएगा ना, लेकिन वो केस जो है ख़त्म होगा नहीं। बहुत लंबा खींचता है, बहुत ही लंबा। बहुत कोई आदमी ऐसा होता है जिसका चप्पल ख़त्म हो जाता है, रगड़ रगड़ के ख़त्म हो जाता है 10-15 चप्पल, लेकिन केस जो है ख़त्म नहीं होता। बस वही हाल है दोस्तों यहाँ पे जो उत्पाद सिपाही का चल रहा है। एक बार फिर से दोस्तों एक नया डेट हम लोग को मिला है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आज केस में हुआ क्या। तो जान लीजिए कि झारखंड हाईकोर्ट में जो चीफ जस्टिस है, सबसे पहले तो पाठक जी थे। ठीक है, तो पाठक जी अब चेंज हो गए हैं, तो कोई राजेश करके कुछ नए जज का नाम याद नहीं आ रहा, तो वो अभी झारखंड हाईकोर्ट के नए जज है जो इस केस को देख रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हुआ क्या आज की जो सरकार की तरफ से वकील थे उनको बहुत कुछ दोस्तों सुनने को मिला जज साहब की तरफ से। क्योंकि देखिए, सरकार जो है जो उन्हें लिखित रूप से दाखिल करने के लिए कहा गया था वो लिखित रूप से दाखिल दोस्तों आज भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें तो पहले ही 2 महीने का समय मिला था। लगभग मान के चलिए 70-75 दिन का उन्हें समय दिया गया था कि आप लोग जो है लिखित जवाब दीजिए कि आपने इस वैकेंसी को क्यों रद्द किया था। ठीक है, इसमें 2-3 वैकेंसियाँ हैं, तो कहा था कि आपने क्यों, कुछ तो रीजन होगा ना आपके पास इन वैकेंसियों को रद्द करने का। तो आपने, क्योंकि वो जो देखिए झारखंड सरकार का जो वकील है वो कोर्ट में बार बार पलट जाता था, इसीलिए सरकार जो जज साहब है उन्होंने उनसे लिखित मांगा था कि आप जो है लिखित हमें जो है दीजिए कि आपने जो है किस रीजन से जो है इन वैकेंसियों को रद्द किया था। लेकिन उन्होंने जो है अभी 2 महीने लगभग पार हो चुके हैं, लगभग 2 महीने से ज़्यादा, लगभग 70-75 दिन तो पार हो गए, लेकिन उन्होंने जो है दोस्तों लिखित जो है जवाब दाखिल नहीं किया, जिसको लेकर झारखंड हाईकोर्ट के जो जज साहब है वो बहुत ज़्यादा गुस्से भी हुए कि क्यों अभी तक लिखित जो है जवाब नहीं दाखिल किया गया है। और फिर से दोस्तों चेतावनी देते हुए उन्हें दोस्तों फिर से समय दिया गया है। देखिए, कोई भी केस होता है ना तो अधिकतर जो समय का मामला होता है ना वो सरकार को मिल ही जाता है, किसी ना किसी हाल से दोस्तों सरकार को समय दे ही देती है झारखंड हाईकोर्ट। तो फिर से ये झारखंड हाईकोर्ट का मामला है तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन फिर से उन्हें समय दिया गया है और फिर से दोस्तों लगभग 1.5 महीने का समय दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए। और क्योंकि जज साहब बहुत गुस्से में थे, क्योंकि स्टूडेंट का मामला है, वो इस चीज़ को समझते हैं भाली भांति कि स्टूडेंट का केस बहुत जल्द निपट जाना चाहिए। वो ये भी कह रहे थे कि ये जो केस है वो 1 से 2 महीने का केस होता है और इसे बहुत जल्द निपट जाना चाहिए, लेकिन निपटता नहीं है क्योंकि इसमें सरकार जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं करती है केस को हैंडल करने में, जिसके कारण दोस्तों ये सभी चीज़ें इतनी पेचीदा हो जाता है और लेट होते चला जाता है। तो इस चीज़ को भी जो है झारखंड हाईकोर्ट के जज साहब ने ध्यान में रखा और उन्हें दोस्तों जुर्माने के तौर पे 5,000 रुपया जुर्माना लगाया झारखंड हाईकोर्ट में। कल का जो न्यूज़पेपर आएगा उसमें आप लोग देखिएगा, डिटेल में उसमें लिखा हुआ रह सकता है कि क्या क्या चीज़ें हुई है। तो यहाँ पे झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार के ऊपर 5,000 का जुर्माना लगाया कि आपने जवाब दाखिल नहीं किया और ना ही कोई एफिडेविट दिया इस चीज़ को लेकर, इसीलिए आपके ऊपर 5,000 का जुर्माना लगा। देखिए, 5,000 किसी भी सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके इमेज पे ये चीज़ लगता है। ठीक है, कोई भी सरकार होता है तो उसके इमेज पे ये एक जो होता है ना, कैसे कि हम लोग कुछ लग जाता है हमारे, तो वो दूर से ही झलकता है कि नहीं कुछ लगा है, तो बस वही एक छोटा सा मान के चलिए दाग लग जाता है सरकार के ऊपर और कुछ नहीं। तो 5,000 तो उनके लिए कुछ है नहीं सरकार की तरफ, सरकार के लिए तो बस 5,000 का जुर्माना लगा है आज। और उन्हें सख्त हिदायत दी गई है कि आप जितनी जल्दी हो सके लिखित जो है वो जवाब दाखिल करें। और मुझे लगता है दोस्तों आने वाले समय में अब दोस्तों झारखंड सरकार हो सकता है कि लिखित जवाब दाखिल कर भी दे। और क्योंकि ऐसे में देखिए कि जो लेटर निकाला है उन्होंने वो दौड़ को लेकर कि दौड़ के लेकर जो कंपनी का सिलेक्शन होना है अभी झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का, तो पता नहीं चल पा रहा है कि सरकार की मंशा आखिर में है क्या। वो लोग करना मतलब क्या चाहते हैं कि केस भी चलता रहे और यहाँ दौड़ करवा दे, क्या मंशा चल रहा, कुछ
थोड़ा सा समझ से बाहर है दोस्तों, क्योंकि सरकार चाह रही है एक तरफ से कि ये नई वैकेंसी को पूरा करें, कि क्या सोच रही है, क्या केस को और लंबा खींचना चाहती है, कुछ समझ से बाहर है। क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है सब मतलब स्टूडेंट और जो केस है उस केस को सपोर्ट करते हुए नहीं दिख रही है। उनका मुझे लगता है कि केस को और लंबा खींचने का प्लान है। तो अब देखने वाली बात हुई कि अगला जो डेट दिया है, अगला डेट दोस्तों बता दूं आपको कि अगला डेट 24 जनवरी को दिया है। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट की तरफ से जो वकील थे, जो पुराने स्टूडेंट हमारे, उनका जो वकील है वो जल्द से जल्द जो है डेट मांग रहे थे, हेयरिंग मांग रहे थे अपना केस को लेकर, जो अगला सुनवाई हो उसको लेकर 5 जनवरी का समय भी दे रहे थे। लेकिन जो सरकार के वकील हैं, तो सरकार के वकील ने और ज़्यादा समय उनसे रिक्वेस्ट करके मांग लिया, और ऐसे में दोस्तों और लगभग उन्हें 24 जनवरी का समय मिल गया। तो आज दोस्तों 5 दिसंबर है, यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए 25 दिन, और उधर जनवरी 24 दिन, तो 25 और 24 लगभग दोस्तों अगर हम लोग देखें तो 49 दिन का समय एक बार फिर से दोस्तों मिल गया है। तो 49 दिन बाद अगर सही तरीके से सरकार दाखिल कर देती है जवाब, तब तो नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर सही तरीके से जवाब नहीं दाखिल कर पाती है तो पुराने स्टूडेंट के फेवर में केस जो है वो चला जाएगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये केस जो है जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग खुद से सोच के देखिए कि उनके पास, अगर सरकार के पास कोई ठोस जवाब होता तो वो किसी भी हाल में दोस्तों ये चीज़ लेट नहीं करता जवाब को देने में। इतना दिन का मौका मिला, वो लेट नहीं करता किसी भी हाल में दोस्तों जवाब को देने में। क्योंकि उनको तो ये भी पता नहीं कि एक वैकेंसी निकाले हैं हमने, तो उस वैकेंसी को हम लोग को पूरा करना है, तो वो लेट नहीं करता। लेकिन मुझे भी लगता है कि सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए वो रास्ता खोज रही है कि कहाँ से हम लोग जो है जवाब, क्या जवाब दे क्या नहीं दे। वो कुछ ना कुछ अपना माइंडसेट, अपना प्लानिंग अपना देख रही है कि ताकि समय ले रही है, ताकि अच्छे से अच्छा जवाब वो कहीं से मतलब और भी जो सीनियर वकील हैं उनसे मतलब किसी भी तरीके से एक स्मार्ट जवाब जो होता है वो देने का मुझे लगता है प्रयास करी, जिस कारण तो समय लग रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर सरकार जवाब भी देगी तो काफ़ी स्मार्ट जवाब वो देने वाली है। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि इस केस का अगला अपडेट जो है 24 जनवरी को हम लोग को देखने को मिलेगा कि क्या होता है। और फिर वही तारीख पे तारीख वाला सिस्टम चल रहा है। तो बस वही सनी देओल वाला डायलॉग याद रखिएगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस यहाँ पे आप लोग के साथ तो बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है स्टूडेंट के साथ। इसमें अब कोई कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। एकमात्र सरकार ही थी जो कुछ कर सकती थी, लेकिन सरकार भी अब इस केस में कुछ मतलब होता है ना सपोर्ट, वो सपोर्ट नहीं दे रही है, तो फिर क्या ही कह सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही था। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।